हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी हिंदी शिक्षिका भावना और स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी ज़रा हटके पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक मल्हार से चैप्टर नंबर 9 चिड़िया। ये एक कविता है जिसके कवि हैं आरसी प्रसाद सिंह। आरसी प्रसाद सिंह जी प्रकृति और जीवन संघर्षों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से चित्रित करने वाले कवि हैं। जीवन संघर्ष यानी जीवन जीने के लिए आपको जो जो संघर्ष करने पड़ते हैं उनके बारे में वे अपनी रचनाओं में प्रेम, करुणा, त्याग, बलिदान, मुक्ति, मिलजुल कर सुंदर संसार रचना की कल्पना करते हैं। जैसे कि चिड़िया कविता में आपने पढ़ा, चिड़िया के माध्यम से वो इतनी सुंदर बात कहना चाहते हैं कि चिड़िया जो है पेड़ पर बैठी है, वो कैसी चिड़िया है, वो प्यार की चिड़िया है, प्रीति की चिड़िया है, मिलजुल कर हमें रहना जो है वो सिखाती है। और वह जग में के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है और मनुष्यों को जिन्होंने अपने जीवन को क्या है बांध कर रख लिया है, जो बहुत तरह की चीज़ों में वो बंधे हुए हैं, उनको मुक्त होकर रहना सिखाती है। तो आइए अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है चिड़िया। पीपल की ऊंची डाली पर बैठी चिड़िया गाती है, तुम्हें ज्ञात क्या अपनी बोली में संदेश सुनाती है। यहाँ पर कवि कहते हैं कि पीपल की ऊंची डाल पर, पीपल का पेड़ जो होता है उसकी ऊंची डाल जो है उस पर बैठकर चिड़िया क्या गीत गाती है। तुम्हें लगता है कि वो क्या कर रही है, अपनी आवाज में बोल रही है, लेकिन क्या तुम्हें पता है वो सिर्फ बोल नहीं रही होती, वो तुम्हें एक संदेश दे रही होती है, वो तुम्हें एक मैसेज दे रही होती है जो हम इंसान समझ नहीं पाते। चिड़िया बैठी प्रेम प्रीति की रीति हमें सिखलाती है। जो चिड़िया पेड़ पर बैठकर गा रही है वो चिड़िया कैसी है, प्रेम की है, प्रीति की है। दोनों का मतलब क्या होता है, प्यार की चिड़िया है। ठीक है ना। हमें क्या सिखा रही है, एक दूसरे से प्यार करना सिखा रही है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना, प्यार से रहना बता रही है, हंसी खुशी से रहना हमें सिखा रही है। रीति हमें सिखाती है, रीति मतलब तरीका, एक दूसरे के साथ प्यार करने का, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने का तरीका जो है वो चिड़िया हमें सिखाती है। वह जग के बंदी मानव को मुक्ति मंत्र बतलाती है। और वह जग मतलब संसार के बंदी मानव को, जो मनुष्य है, ठीक है, जो मनुष्य है वो क्या हो गया है, वो इस संसार में ना बंद कर रह गया है। उसने अपने आप को बहुत सारे बंधनों में बांध लिया है। तो उनको क्या है, वो मुक्ति मंत्र सिखलाती है, मतलब कि स्वतंत्र होकर रहना सिखलाती है। देखो मनुष्य ने अपने आप को कैसे बांधा हुआ है। चिड़िया है, जो चिड़िया पूरे आकाश में उड़ती है, उसके लिए कोई सीमा नहीं है। मनुष्य ने अपने आप को क्या बांध लिया है, ये मेरी सीमा है, ये मेरा देश है, ये मेरा स्टेट है, ये मेरा मोहल्ला है, ये मेरी गली है ना। और मुझे जीने के लिए जो है वो ये करना है, अच्छा मतलब कि जो भी चीज़ें हैं उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में जो है अपने आप को बहुत लिमिटेड करके रखा हुआ है। लेकिन चिड़िया जो है उनके लिए ऐसी कोई लिमिटेशंस नहीं होती हैं। तो वो यही बोल रही है कि वो कैसी चिड़िया है, वो तो स्वतंत्र रहने वाली है। और मनुष्य को भी वो क्या सिखाती है, स्वतंत्र रहना सिखाती है, बंधनों में बंधकर रहना नहीं सिखाती। वन में जितने पंछी हैं, खंजन, कपोत, चातक, कोकिल, काक, हंस, शुक आदि वास करते हैं सब आपस में हिलमिल। आगे कवि क्या कहते हैं कि वन यानी जंगल में जितने भी पक्षी हैं, ठीक है, जंगल में जो पक्षी रहते हैं उनमें उन्होंने बताया कौन कौन से पक्षी हैं, जैसे कि खंजन है, कपोत कबूतर है, चातक भी एक पक्षी है, कोकिल कोकिला है, काक कौवे को बोलते हैं, हंस है, और शुक यानी तोता। ये सारे के सारे जो पक्षी हैं वो आपस में मिलजुल कर रहते हैं। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। वो एक ही जगह एक ही वन में रह रहे हैं पर सब मिलजुल कर रहते हैं आपस में, सब मिलजुल कर खाते पीते हैं। और आसमान उनका घर है और जहाँ वो चाहते हैं वहाँ वो जाते हैं। इसके विपरीत इंसान कैसा है। पहले के ज़माने में तो फिर भी लोग थे जो आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल कर हाँ बैठा करते थे, खाना खाया करते थे, एक दूसरे के साथ अपना खाना शेयर किया करते थे। कि आजकल के मनुष्य कैसे हैं, आजकल के लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है ना। सब अपने अपने में रहते हैं, अपने अपने में खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने आप को बंदिशों में बंधनों में बांध लिया है। भाई ये यहीं तक ही मेरा घर है, मुझे बस अपने घर में ही रहना है, पड़ोस में कौन रह रहा है कोई मतलब नहीं है। अब तो रिश्तेदारों से भी इंसान इतना मतलब नहीं रखना चाहता, अकेले रहना चाहता है। तो वो यही बता रहे हैं कि लेकिन देखो पक्षी क्या हैं, उन बिल्कुल विपरीत हैं। सबके साथ मिलजुल कर रहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर खाते हैं, पूरा आसमान उनका घर है। उन्होंने अपने आप को कोई बंधन में नहीं बांधा हुआ है कि नहीं नहीं बस ये हमारी बाउंड्री है, हमें यहाँ तक उड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ वो चाहते हैं वहाँ जाते हैं, रहते हैं जहाँ, वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। अब देखो उनकी ज़रूरतें भी
कितनी सी हैं। इंसान की ज़रूरतें कितनी होती जा रही हैं। कोई एक चीज़ मिल गई तो फिर वो दूसरे को पाने के बारे में सोचता है, दूसरी मिल गई तीसरी को पाने के बारे में सोचने लगता है। लेकिन पक्षी कैसे हैं, जहाँ रहते हैं वहीं पर एक अपनी छोटी सी दुनिया बसा लेते हैं। पूरा दिन मेहनत करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं अपना पेट भरने के लिए, और रात में जाकर वहीं पेड़ों पर सो जाते हैं। यही उनकी एक छोटी सी दुनिया है। उनके मन में लोभ नहीं है। लोभ मतलब लालच, है ना। किसी भी तरह का कोई लालच जो हमारे पक्षी हैं उनके मन में नहीं है। जबकि इंसान क्या है, इंसान के मन में हमेशा लालच ही रहता है। कोई पाप नहीं है, कोई परवाह नहीं। परवाह मतलब कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं। जैसे हम लोग करते हैं अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं, किसी कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, आगे क्या होगा, हम सब चिंता करते रहते हैं। लेकिन उनको किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। सबका जग का सारा माल हड़प कर जाने की भी चाह नहीं। और इंसानों की तरह उन्हें दूसरों के जो है पैसे वगैरह हड़प कर, मतलब उनको धोखा देकर उनके पैसे लेकर कहीं भाग जाने का जो इंसान, मतलब आपने सुना होगा कई बार न्यूज़ में आता है, इस तरह की हरकतें करते हैं। पर पक्षी जो हैं उनके मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं होती। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं। मतलब उनको अपनी मेहनत से, परिश्रम से, ठीक है ना, मेहनत से परिश्रम करके उनको जितना भी मिलता है वो उसी में खुश रहते हैं। बच जाता जो औरों के हित उसे छोड़वे देते हैं। और जो उन बच जाता है वो क्या करते हैं, वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। हमारी तरह नहीं है, मनुष्यों की तरह नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको दिए गए हैं, किसी ने दे दिए 3-4 करोड़ रुपए दे दिए, और मनुष्य क्या करेगा, अगर इंसान को दे दिए वो सारा का सारा हड़प लेगा। वो ये नहीं सोचेगा कि चलो थोड़ा सा मैं रख लूँ, थोड़ा सा मैं किसी और के लिए छोड़ दूँ जिसको ये जरूरत है। नहीं, वो सोचेगा कि सारा ही मैं रख लेता हूँ, सारा ही मैं हड़प लेता हूँ। लेकिन पक्षी ऐसे नहीं है। उनको जो मिलता है वो उनको जितना चाहिए उसमें से वो उतना ले लेते हैं, और बाकी वो दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। सीमाहीन गगन में उड़ते निर्भय विचरण करते हैं। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा, बाउंड्री, जिसकी कोई बाउंड्री नहीं, कोई सीमा नहीं है, ऐसे गगन में वो उड़ते हैं। देखो उनके लिए तो कोई बाउंड्री नहीं है, कहीं भी जा सकते हैं, किधर भी उड़ सकते हैं। निर्भय मतलब बिना डर के विचरण करते हैं, घूमते फिरते हैं। ठीक है ना, वो पूरे आसमान में बिना डर के इधर से उधर घूमते हैं, विचरण करते हैं। नहीं कमाई से औरों की अपना घर वे भरते हैं, और दूसरों के कमाए हुए से वो अपना घर नहीं भरते। मतलब कि मेहनत कोई और करे और वो अपना मतलब मज़े से बैठकर वो अपना घर चलाए, ऐसा वो नहीं करते हैं जैसे कि इंसान की फितरत होती है। कई लोग होते हैं कि कमा कोई रहा है, बेचारे इतनी मेहनत से कुछ कमाते हैं, और जो चोर होते हैं वो उनका चोरी करके ले जाते हैं और अपना घर का जो है वो चला रहे हैं। मेहनत कोई कर रहा है और आप उससे उसकी क्या कहते हैं, मेहनत का फल जो है, जो भी उसने खरीदा है वो उसकी मेहनत से ही खरीदा है, और वो उसको चुरा लेते हैं या उससे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। तो ये सब काम कौन करता है, ये मनुष्य ही करते हैं। पक्षियों में ये सब नहीं होता। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। तो पक्षी क्या कहते हैं, मनुष्य को सिखा रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम हमारे से सीखो कि जीना कैसे चाहिए। हम स्वच्छंद और क्यों तुमने डाली है बेड़ी पग में। कि हम तो देखो कि स्वतंत्र, मतलब कि एकदम स्वतंत्र है अपनी मन से, हम अपनी मन से पूरा जहाँ जाते हैं वहाँ उड़ सकते हैं, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। लेकिन तुमने क्या किया हुआ है, तुमने अपने जो पग मतलब पैरों में, अपने पैरों में बेड़ियाँ डाली हुई हैं, यानी बंधन। तुमने अपने आप को बांध के रखा हुआ है बहुत सी चीज़ों में। तुम देखो हमको फिर अपनी सोने की कड़ियाँ तोड़ो, ओ मानव तुम मानवता से द्रोह भावना को छोड़ो। कि ये मनुष्य हमें देखो, है ना, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहने वाले, जितना चाहिए उतना लेने वाले हैं। हमें देखो, और तुमने अपने आप को जो बांध के रखा हुआ है, सोने की कड़ियों मतलब पैसों में ना, पैसों के लिए अपने आप को जो बांध के रखा हुआ है, वो सारे बंधन तुम तोड़ दो। और तुम मानवता से द्रोह भावना, द्रोह मतलब विद्रोह करना, है ना, उनसे लड़ना, ये सब आपस में, जो मनुष्य आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, वो सब करना छोड़ दो। पीपल की डाली पर चिड़िया यही सुनाने आती है, बैठ घड़ी भर हमें चकित कर गाकर फिर उड़ जाती है। तो कवि क्या कह रहा है कि जो पीपल की डाली पर चिड़िया आती है, बोलती है, वो हमें यही सुनाने के लिए आती है, यही संदेश देने के लिए आती है। बैठ घड़ी भर मतलब थोड़ी देर के लिए पेड़ पर बैठती है, हमें चकित कर, चकित मतलब हैरान करके, मतलब हम उसकी जो है बोली सुनकर हैरान होते हैं, हमें बहुत अच्छी भी लगती है कई बार, है ना। तो वो हमें हैरान करके क्या कहे, अपना संदेश देकर फिर उस पेड़ पर से उड़ जाती है। तो कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि यहाँ पर कवि जो है वो चिड़िया के माध्यम से मनुष्य को ये समझाना चाहते हैं कि जैसे पक्षी हैं, ठीक है,
वो एकदम स्वतंत्र है, उन्होंने अपने आप को किसी बंधनों में नहीं बांधा हुआ है, बड़े आज़ादी से अपना जीवन बीते हैं, किसी से उनकी कोई शत्रुता नहीं है, किसी का मतलब कि जो है प्रॉपर्टी है या किसी का कोई भी चीज़ है वो हड़पने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। फिर मनुष्य ऐसा क्यों है? मनुष्य भी तो ऐसा जीवन जी सकता है ना, एकदम साफ, दूसरों की मदद करने वाला, दूसरों को देने वाला, ठीक है, स्वतंत्र रह के जी सकते हैं। क्यों अपने आप को उन्होंने बांध के रखा हुआ है? कि देखो क्यों उन्होंने अपने आप को हर चीज़ में, मतलब कभी रिश्तों में बांधा हुआ है, कभी पैसों की उसमें बांधा हुआ है। भाई कोई अमीर अपने आप को समझता है, किसी ने अपने आप को गरीब, कोई गरीब है, ठीक है, और लड़ाई करते रहते हैं, ज़मीन के लिए लड़ते रहते हैं, बाउंड्रीज में आपने देखा होगा एक देश दूसरे देश से लड़ता रहता है। तो क्यों ऐसा क्यों है? क्या हम भी इन पक्षियों की तरह प्यार से, सौहार्द से, खुशी से नहीं रह सकते? हमें भी ऐसे ही रहना चाहिए। आइए देखते हैं मेरी समझ से। तो हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है ये बताना है, उसके सामने तारा बनाना है, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनके एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि इनमें से कौन सा जो गुण है वो पक्षियों के जीवन में नहीं पाया जाता। नहीं, तो प्रेम प्रीति तो हमें पक्षी सिखाते हैं, मिलजुल कर रहना भी सिखाते हैं, और निर्भय विचरण यानी कि बिना डरे घूमना, इधर उधर घूमना भी सिखाते हैं। लेकिन लोभ और पाप, लालच और पाप, ये हमें पक्षी नहीं सिखाते। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लोभ और पाप। सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। कविता की यह पंक्ति किन भावों की ओर संकेत करती है? कविता में ये जो लाइन कही गई है ये हमें क्या बता रही है? तो ये हमें क्या बता रही है? क्या असमानता और विभाजन? असमानता मतलब सबको समान नहीं समझना, बट कर रहना। प्रतिस्पर्धा, किसी से कंपटीशन करना। समानता और एकता यानी सबको एक समान समझना। या स्वार्थ और ईर्ष्या, स्वार्थ का मतलब होता है सिर्फ अपने बारे में सोचना और नफरत करना। नहीं, तो ये हमें क्या सिखा रही है? समानता यानी सबको एक समान समझना, एकता मतलब मिलजुल कर रहना। वे कहते हैं मानव सीखो तुम हमसे जीना जग में। कविता में पक्षी मनुष्य से कैसा जीवन जीने के लिए कह रहे हैं? तो कैसा जीवन जीने के लिए कहते हैं? वो आकाश में उड़ते रहना। मनुष्य तो आकाश में नहीं उड़ सकता। बंधन में रहना नहीं, उन्होंने तो हमें बंधन से मुक्त रहने के लिए बोला है। और स्वच्छंद रहना, स्वच्छंद मतलब एकदम स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीने के लिए उन्होंने हमें बोला है। संचय करना मतलब बचा कर रखना। हाँ ठीक है, लेकिन बचा कर रखना चाहिए कितना? उन्होंने बोला है पक्षी उतना ही बचाते हैं जितना उनको चाहिए, है ना, उससे ज़्यादा नहीं उनको चाहिए, और वो बाकी का बचा हुआ दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जो एकदम सही आंसर होगा वो होगा हमारा स्वच्छंद रहना। आइए मिलकर करें मिलान करते हैं। तो सबसे पहले है चिड़िया की बोली। तो चिड़िया की बोली हमें क्या संदेश दे रही है? चिड़िया की बोली हमें स्वतंत्रता और प्रेम का संदेश देती है। तो एक को हम मिलाएंगे 5 से। अब है सोने की कड़ियाँ। सोने की कड़ियाँ क्या है? वो बंधन और लालच जिसमें हम बंधे रहते हैं, वो है हमारी सोने की कड़ियाँ। तीसरा है निर्भय विचरण। तो निर्भय विचरण मतलब बिना डर के स्वतंत्र होकर अपना जीवन जीना। मुक्ति मंत्र, मुक्ति मंत्र का मतलब है बंधन से मुक्ति। चिड़िया हमें क्या बताती है? सब तरह के बंधनों से मुक्ति। और दिन भर काम करना यानी मेहनत करना, जिससे कि हमें संतोष मिलता है। तो ये थे हमारे मिलान करें। तो बच्चों ये थी आपकी कविता। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।